बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, सुजान शिरोमणि हैं और भाव की प्रिय है, अर्थात आपको प्रेम प्यारा लगता है। बाह्य सुंदरता पर आप नहीं जाते, आप तो व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धता को प्रेम देते हैं, उसको मान देते हैं। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का समन करने वाले हो, दया के धाम हो। इस प्रकार कह करके रानियां कहती हैं, असी कही रही चरण गही रानी प्रेम पंक जनु गिरा समानी सुनी स्नेह सानी बरबानी बहु विधि राम सासु सन मानी राम विदा मांगत कर जोरी कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी पाई असीस बहुरी सिरुनाई भाईन सहित चले रघुराई मंजू मधुर मूरति उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी बार बार भेंटहि महतारी पहुँचा वही पीरी मिलही बहोरी बड़ी परस पर प्रीति न थोरी पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई बाल बच जीमी धेनु लवाई जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ करके चुप रह गई, मौन हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो, बोल नहीं पा रही हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर के श्री रघुनाथ जी महाराज अपनी सासू माँ का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रघुनाथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद प्राप्त करके शीश झुका करके भाइयों के सहित रघुनाथ जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज की उस सुंदर और मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर के सभी रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर मन में धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगा करके मिलती हैं, पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर आती है और उनसे मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं, अर्थात प्रीति बहुत है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े से दूर कर दिया जाता है। प्रेम विबस नर नारी सब
सखिन सहित रनिवासु, मानु कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सभी स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा ही रनिवास प्रेम के वशीभूत हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहि कहाँ बे देही, सुनि धीरजु परिहरहीन केहि। अरे परिवारजनों की तो बात क्या करें। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर के पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि वेदे ही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर किसका धीरज छूट न जाएगा। भाए बिकल खग मृग एही बाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा तो कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों के सहित जनक जी वहां पर आए, प्रेम से उमड़ करके नेत्रों में प्रेमासु जल भराए। जानकी जी को देखा, उनका धैर्य जाता रहा। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देख करके उनका भी धीरज चला गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध छूट गया। अब सभी जो बुद्धिमान मंत्री राजा के साथ खड़े थे, वे राजा को समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके विचार किया और बारंबार पुत्रियों को अपने हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समुजावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारुन अवसर जाने। बार ही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विबस परिवार सबू, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पाल किन्ह, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम के वशीभूत है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया और कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।